गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही बताते हैं कुछ बाइफेनाइल के बारे में या मल्टीपल रिंग के बारे में। चलिए हम उसमें बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। बाइफेनाइल जो हमारा होगा वो क्यों नॉन एंटी एरोमेटिक होने के बावजूद वह कंपाउंड जो है हमारा क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। तो उसमें हम ये बताएंगे कि बाइफेनाइल जो है हमारा मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल होने के बाद वह कंपाउंड जो हो जा रहा है जो एरोमेटिक हो जा रहा है। चलिए हम उसके क्वेश्चन के साथ ये बताते हैं कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जा रहा है। चलिए देखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड का क्वेश्चन है। मल्टीपल बॉन्ड क्वेश्चन में हम ये बता रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड में एक हम क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड में एक क्वेश्चन बताते हैं एरोमेटिक से। चलिए इसमें बताइए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख दे। चलिए देखिएगा, डबल बॉन्ड चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। इसमें बताइए कि यह कंपाउंड जो है हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहला हमको बताना है एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। यह जो कंपाउंड हम जो दिए हैं, यह कंपाउंड में हमें चेक करके बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए हम देखते हैं। एरोमेटिक में हम कुछ रूल बताए थे एरोमेटिक्स में, और एंटी एरोमेटिक्स का रूल जो हमारा है सेम है, बट सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस है। एरोमेटिक में हमारा फॉर्मूला हो जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह हमारा जो फॉर्मूला है ये एरोमेटिक का, और नॉन एंटी एरोमेटिक का हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो है एंटी एरोमेटिक का है और ये जो हमारा एरोमेटिक है। चलिए बाकी जो रूल है सब फॉलो करेगा, सिर्फ इन दोनों पर डिफरेंस करके यह कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताए थे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। चलिए क्या कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। चलिए यह कंपाउंड साइक्लिक है ना, यह कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है मानते हैं। प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब यह कंपाउंड जो भी है, यह कंपाउंड अगर कहीं से ला के रखे तो बोर्ड पर फ्रीली ढंग से वह कंपाउंड रखा जाए तो वह कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर करने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब 2D हम क्या बोल सकते हैं, 2D डायमेंशन में वह फिगर होना चाहिए। देखने में लगे कुछ और, लेकिन वह कंपाउंड जो होगा वह बोर्ड पर रखा जाना चाहिए। यह कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होगा और 2D डायमेंशन में होगा। चलिए यह दोनों में रूल में फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक में भी और एरोमेटिक में भी, दोनों में फॉलो करेगा। सिर्फ अब क्या कंजुगेशन की बात आया तो कंजुगेशन में हम ये चेक करेंगे यह कंपाउंड रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेजोनेंस में बहुत सारा रूल है। पहला रूल है कि डबल पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है। बहुत सारा रूल है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन दिस केस, और सारी है। तो इसमें रूल जो होना चाहिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इसमें देखते हैं पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यह कंपाउंड जो है रेजोनेंस कर रहा है। फिर इसमें देखते हैं पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यह कंपाउंड भी हमारा क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस कर रहा है तो इसके मतलब यह कंपाउंड जो है कंजुगेशन का रूल को फॉलो
कर रहा है, मतलब यह जो कंपाउंड है कंजुगेशन को फॉलो करने के साथ साथ रेजोनेंस का एक रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर वाला जितना है वो डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम ये देखेंगे। अब फॉर्मूला बेस से हम ये चेक करते हैं। फॉर्मूला बेस से चेक करने के बाद हम बताते हैं। फॉर्मूला हम आपको क्या बताया कि एरोमेटिक का होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन एरोमेटिक का होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए चेक करते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इस कंपाउंड में, दोनों में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बोले, यह इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ना। चलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें लगाते हैं रूल में, फर्स्ट रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन, दो माइनस करते हैं तो यह कंपाउंड हमारा कितना हुआ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ n जो हमारा हुआ 8/4, इट मीन्स नंबर ऑफ संख्या n। यह कंपाउंड किस में आता है, एरोमेटिक में आता है। चलिए यह कंपाउंड किस में आता है, एरोमेटिक में आता है। अब रूल हम फॉलो करवा के देखते हैं कि यह कंपाउंड जो है हमारा एंटी एरोमेटिक में आता है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक का हम फॉर्मूला बताया 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला से हम चेक करते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल से फॉलो करते हैं तो देखते हैं 4n = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n मीन्स 10/4, इट मीन्स 2 5। इसमें नंबर का संख्या पॉइंट में आ जाए 2.5 में। यह कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो यह हमारा जो कंपाउंड होगा क्या होगा, यह कंपाउंड जो हमारा ये एंटी एरोमेटिक नहीं है तो यह हमारा कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक होगा। यह कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यह जो कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या, इसका नेमिंग आप बता सकते हैं, इसका नेम क्या होगा। चलिए इसका नेम बताइए तो क्या होगा, सोचिए और बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। नेम इसका क्या दे सकते हैं, इसका नेम नेप्थेलीन होगा। क्या होगा, नेप्थेलीन होगा। इसका नेम क्या होगा, नेप्थेलीन होगा। इसका नेम हमारा जो होगा इस कंपाउंड का, हमारा जो इस कंपाउंड का नेमिंग कहेंगे, बताएंगे। अगर कोई बात बोल दिया या ऑप्शन पैटर्न में दे दिया यह कंपाउंड नेप्थेलीन है या नहीं है, तो यह कंपाउंड नेप्थेलीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन एंथ्रासीन का क्वेश्चन देते हैं। एक नेप्थेलीन बताए, एक एंथ्रासीन बताते हैं। मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया वो। चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा। इसमें भी हमें चेक करना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, इस टाइप से चेक करना है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड होगा वो चेक करना है। ये हमारा क्या होगा, चलिए देखिएगा। यहाँ दे दिए, उसके बाद हम यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए,
उसके बाद हम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं। चलिए इस कंपाउंड में इसका नेमिंग सबसे पहले बता दीजिए, इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग एंथ्रासीन होगा। क्या नेमिंग देंगे? एंथ्रासीन। इसका नेमिंग हम क्या देंगे? एंथ्रासीन देंगे। क्या नेमिंग देंगे? एंथ्रासीन। इसका नेमिंग हम क्या देंगे? एंथ्रासीन। इस कंपाउंड का जो नेमिंग होगा वह होगा हमारा एंथ्रासीन होगा। यह कंपाउंड का जो नेमिंग होगा एंथ्रासीन होगा। चलिए देखते हैं यह कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, चेक कीजिए। यह कंपाउंड साइक्लिक है। चलिए प्लेनर साइक्लिक है तो इट मीन्स कहने का मतलब साइक्लिक है तो कंपाउंड हमारा क्या होगा? चलिए देखिए, यह कंपाउंड साइक्लिक है तो यह साइक्लिक है तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक है। चलिए ठीक है, मानते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद हम ये देखेंगे यह कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है। ठीक है, ये मानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, इसको मानते हैं प्लेनर है, 2D डायमेंशन में भी है। इट मीन्स कहने का मतलब यार जो कंपाउंड है 2D डायमेंशन में भी है। चलिए ठीक है, मानते हैं। थर्ड हम जो मानते हैं कंजुगेशन, या कंजुगेशन का भी रूल फॉलो कर रहा है तो यह क्या होगा? कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होगा। कंजुगेशन को कैसे फॉलो कर रहा है वो देखते हैं। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। यह क्या है? यह कंपाउंड जो है कंजुगेटेड है। इट मीन्स यह कंपाउंड रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब पाई सिग्मा पाई का रूल को फॉलो कर रहा है तो यह रूल को जो फॉलो करेगा यह कंपाउंड क्या होगा? यह जो कंपाउंड हमारा होगा कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं यह कंपाउंड रेजोनेंस है। अब ये एक चीज आपको ये बता देते हैं, रेजोनेंस जो होता है ऑलवेज इमेजिनरी होता है। रेजोनेंस जो हमारा होता है वो हमेशा इमेजिनरी बोलता है, इसलिए इसको हाइब्रिड बनाता है लोग, तो उसको हम आगे बताएंगे। चलिए अब फॉर्मूला से चेक करते हैं तो यह कंपाउंड क्या है वो देखिए। यह कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा कितना होगा? देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन 6 8 10 12 14। इट मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। इस कंपाउंड में हमारा कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? इस कंपाउंड में हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए देखते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका एरोमेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरोमेटिक का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए देखते हैं तो इसका देखते हैं तो क्या होगा? 4n+2 = 14। इसमें से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 3। n = 3। यह कंपाउंड जो बोले थे 1 2 3 4 इंफिनिटी, यह कंपाउंड का जो नंबर ऑफ n आएगा उसमें से हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यह कंपाउंड जो है एरोमेटिक है। अब ये भी चेक कर सकते हैं कि अब तो इतना हम जान रहे थे कि यह कंपाउंड एरोमेटिक था इसीलिए ऐसे बना दे। चलिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो यह क्वेश्चन को इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नहीं। चलिए देखते हैं यह कंपाउंड हमारा जो है एंटी एरोमेटिक है या नहीं। चलिए देखिए एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए देखते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स करने का मतलब 4n = 14। ये कटेगा तो 7 और ये 2।
इट मीन्स n इक्वल टू 7/2, इट मीन्स 3.5। यह कंपाउंड क्या एंटी एरोमेटिक में फॉलो नहीं कर रहा, तो यह कंपाउंड हमारा क्या होगा, यह रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यह हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए हमेशा 4 डिजिट्स का डिविजुअल होना चाहिए। 4 डिजिट का डिविजुअल करने का मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कह सकते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कह सकते हैं आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कह सकते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर आप कह सकते हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स 4 डिविजिबल होना चाहिए, वह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन में हमारा जो नंबर ऑफ n आया 3.5 आया, यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, समझे। चलिए देखिएगा, चलिए बाइफेनाइल का क्वेश्चन बताते हैं। बाइफेनाइल का क्वेश्चन करने का मतलब यह कंपाउंड जो है बाइफेनाइल वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। चलिए चेक करते हैं। एक चीज बताए बीच में, हम ये भी बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, इट डज नॉट ब्रेक इजली। ये रूल को फॉलो करेगा बाइफेनाइल में। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, चलिए चलिए ये कंपाउंड के देखते हैं। इसका नाम क्या है, बाइफेनाइल। इस कंपाउंड का नेम क्या है, बाइफेनाइल। चलिए देखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा, बाइफेनाइल। इसका नेमिंग हमारा जो होगा बाइफेनाइल होगा। बाइफेनाइल का मतलब इसमें हमें चेक करना है यह कंपाउंड जो है बाइफेनाइल कंपाउंड जो है, इसमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बता सकते हैं यह कंपाउंड जो है हमारा क्या है, बाइफेनाइल कंपाउंड है। चलिए देखते हैं कि यह कंपाउंड एरोमेटिक कैसे हो जा रहा है, वो चीज को चेक करते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए आप दोनों चीज को चेक करते हैं। क्या एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक इस दोनों चीज को चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, आप दोनों में बताए थे कि यह कंपाउंड साइक्लिक है। चलिए मानते हैं साइक्लिक है। फिर बताए थे प्लेनर होना चाहिए या नहीं, दोनों में प्लेनर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में भी कंपाउंड हमारा जो होगा प्लेनर होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में भी हमारा प्लेनर होगा। चलिए ठीक है, मानते हैं यह कंपाउंड प्लेनर होगा। प्लेनर होने के साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो भी मानते हैं यह रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए क्या कर रहा है, यह रूल को फॉलो कर रहा है दोनों में, एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक में। कंजुगेशन की बात आता है तो कंजुगेशन में हम ये भी बताएं कि वैसा ही एक रूल रेजोनेंस का हुआ, एक रूल भी फॉलो कर जाता है तो वह कंजुगेशन होगा। चलिए देखते हैं, पाई सिग्मा यह जो है हमारा रेजोनेंस फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कंजुगेशन, इट मीन्स पाई सिग्मा पाई इस टाइप से रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, कंजुगेशन है। इसमें भी देखते हैं पाई सिग्मा ये भी कंपाउंड जो है हमारा कंजुगेशन हो रहा है, तो यह कंपाउंड जो हमारा है रेजोनेंस हो रहा है। चलिए ठीक है, वो भी मानते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला से लगाते हैं, तो फॉर्मूला जब लगाते हैं तो देखते हैं यह कंपाउंड क्या हो रहा है। फॉर्मूला में दोनों से चेक करेंगे। फॉर्मूला एरोमेटिक का हम क्या बताएं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हम ये फॉर्मूला बताएं आपको। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा कितना होगा 4n+2 इक्वल टू 12 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें से घटाते हैं तो 4n इक्वल टू कितना हुआ 12 बाई 12 माइनस 2 इट मीन्स 10। तो 4n इक्वल टू 10 इट विल बी डिवाइड करेंगे तो 5 2 n के प्लेस पे हमारा कितना है 2.5। यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में हम ये बताए थे कि 0 1 2 3 इंफिनिटी इसमें से आना चाहिए, लेकिन हमारा कंपाउंड क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। 2.5 जो है एरोमेटिक नहीं है। चलिए ये चीज मानते हैं एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है तो ये चीज याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक नहीं है एरोमेटिक नहीं है। अब चेक करते हैं एंटी एरोमेटिक या कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नहीं। चलिए इसका फॉर्मूला हम बताएं। एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा कितना है 12 है। तो ये काट के हमारा कितना आ जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कट के हमारा कितना आ जाएगा कटेगा तो कितना है n इक्वल टू 3। या होना चाहिए क्या एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, या कंपाउंड हमारा जो होगा एंटी एरोमेटिक होगा। इसको रूल से फॉलो करवाते हैं तो यह कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन बाइफिनाइल जो है यह कंपाउंड को माने तो हमारा जो कंपाउंड होगा बाइफिनाइल जो कंपाउंड होगा, चलिए देखिएगा जो बाइफिनाइल कंपाउंड है बाइफिनाइल कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। क्यों है इसलिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड का बाइफिनाइल, यहाँ पे देखिए बाइफिनाइल कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्यों एरोमेटिक है, ये तो फॉर्मूला पर एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं ड्यू टू मोर स्टेबल इट डज नॉट ब्रेक इजिली। क्या बोल सकते हैं यह ब्रेक इजिली नहीं हो सकते। इट डज नॉट ब्रेक इजिली, समझे, इट डज नॉट ब्रेक इजिली। बाइफिनाइल कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू मोर स्टेबल इट डज नॉट ब्रेक इजिली। यह ब्रेक इजिली नहीं हो सकता। इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होने के साथ साथ यह कंपाउंड एरोमेटिक हो जा रहा है। ड्यू टू बाइफिनाइल कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड मोर स्टेबल एंड इट्स आल्सो डज नॉट ब्रेक इजिली। तो यह बाइफिनाइल कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होने के साथ साथ एरोमेटिक हो जा रहा है, समझे। चलिए देखिए आगे बढ़ते देखते हैं।